अभी अभी आपने जो चेहरे देखे उनमें से कई चेहरों को आप जानते होंगे और उनके पोस्टर्स आपने कई जगह देखे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ चेहरे आपने कभी नहीं देखे होंगे और ना ही आप उन्हें जानते होंगे। मेरा इन चेहरों को आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये सभी चेहरे एक ही फील्ड यानी एक ही बिजनेस से जुड़े हुए हैं और वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि बॉलीवुड या मूवीज का जो बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है वो हर जगह सोशल मीडिया में, टीवी न्यूज़ चैनल पे और आपके फ़ोन, व्हाट्सअप हर जगह दिख रहा होगा आपको। और बहुत सारे वीडियोस भी आपने यूट्यूब पे इसके देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, जिसमें कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बॉयकॉट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आप बॉलीवुड मूवीज का या किसी भी तरह की मूवीज का, किसी भी स्टार का बॉयकॉट करें या ना करें, वो आपकी खुद की मर्जी है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बिहाफ पे आप ये तय करें कि आपको मूवीज का बॉयकॉट करना है या नहीं करना, मूवीज देखनी है या नहीं देखनी, स्टार्स के पीछे जाना है या नहीं जाना है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके सोचने का नजरिया बदल जाए। देखिए, इस वीडियो में मैं किसी की भी पक्ष में बात नहीं करूंगा, किसी का भी फेवर लेता हुआ नहीं दिखूंगा आपको। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी सही इंफॉर्मेशन है, मैं उसको आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपको तय करना है कि आप इस बॉयकॉट ट्रेंड को फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जो आपके स्क्रीन पे दिखेगी और वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए आप पूरा उसको पढ़ें। दोस्तों, अगर आपने वीडियो स्टॉप करके वो इमेज देखी और जो भी उसमें लिखा है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपको वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि उस इमेज में क्या है। दोस्तों, जब भी हम मूवीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बॉलीवुड आता है और आजकल जैसे कोविड के बाद साउथ इंडस्ट्री की मूवी भी हम बहुत देखने लगे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कोविड के बाद बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जिसके बाद अगर आप बॉयकॉट करते होंगे तो बॉयकॉट नहीं करेंगे, और अगर बॉयकॉट नहीं भी करते, अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप फॉलो करना छोड़ देंगे। देखिए, इंडिया में जो मूवीज बनती हैं आजकल उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो है बॉलीवुड और साउथ मूवी इंडस्ट्री। लेकिन जितना ये आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। आप फूड ले लो, मूवीज ले लो, क्लोथ्स ले लो, लैंग्वेज ले लो, कुछ भी ले लो, इंडिया बहुत ही डाइवर्स है। तो अगर आप बाहर की किसी भी चीज को लेते हो और उनको डिवाइड करना शुरू करते हो तो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो ही नहीं सकती। इसी तरह मूवीज है, मूवीज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ। अगर आप नॉर्थ में भी देखो, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपकी स्क्रीन पे ये इमेज दिखाई थी, इससे साफ साफ पता चलता है कि बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री ही नहीं, इंडिया में बहुत सारी मूवीज इंडस्ट्री है। जैसे एग्जांपल बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड, मॉलीवुड, भोजवुड। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट इसको पढ़ लीजिए। बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये 2 पार्ट्स में है ही नहीं, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं और अलग अलग हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक जो बॉलीवुड था वो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस था। और कोविड में जब लोगों ने अपना पूरा टाइम घर पे बिताया तो उन्होंने बॉलीवुड मूवीज के अलावा और भी इंडस्ट्री की मूवीज देखना शुरू कर दिया, जो यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे हिंदी में अवेलेबल थी या सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल थी। तो लोगों ने वो देखना शुरू कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है, नई कहानियां सुन के, नई चीजें देख के, नई तरह के एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देख करके लोगों को बहुत मजा आता है। और धीरे धीरे जब पेंडेमिक खत्म हुआ और नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हुई तब तक लोगों को नए नए कंटेंट देखने की आदत पड़ गई। ये तो पहला कारण हुआ कि लोग बॉलीवुड के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज को भी देखने जाने लगे थिएटर्स में। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ। पहले जो दूसरी इंडस्ट्रीज की मूवी थी वो उनके नेटिव लैंग्वेज में ही रिलीज होती थी और टीवी पे या सोशल मीडिया में बाद में उसका डब वर्जन आता था, तो लोग उसको टीवी पे देखते थे और बहुत इंजॉय करते थे, या सोशल मीडिया में उसको देख करके इंजॉय करते थे। लेकिन जब दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रोड्यूसर्स या मेकर्स को ये पता चला कि ऑल ओवर इंडिया उनका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो पोस्ट पैंडेमिक के बाद उन्होंने अपना कंटेंट हिंदी में भी लाना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका कंटेंट नेशन वाइड प्रोवाइड होने लगा। और पूरा नेशन, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, पूरा नेशन उनकी मूवीज देखने लगा, जिससे कि उनकी कमाई बढ़ गई और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और इससे लोगों का फायदा ये हुआ कि बॉलीवुड के अलावा उनको और भी अलग अलग नई तरह की मूवीज देखने को मिली। पर यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि यहाँ पे सिर्फ दो ही इंडस्ट्री नहीं है, साउथ इंडस्ट्री या नॉर्थ इंडस्ट्री या बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है। साउथ में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं और नॉर्थ में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। जैसे मैं आपको कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज बताता हूँ और साथ ही उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। बॉलीवुड तो आपको पता ही है, बॉलीवुड में DDLJ, शोले, दिलवाले, सिंघम, सूर्यवंशी और बहुत सारी फिल्में हैं। इसके अलावा टॉलीवुड यानी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें थाना थीके आश्ची और नील आकाशे नीचे, ये कुछ फेमस मूवीज के नाम है। बॉलीवुड यानी पंजाबी मूवी इंडस्ट्री, इसके कुछ एग्जाम्पल है जट एंड जूलियट और चार साहिबजादे। और बॉलीवुड यानी गुजराती, भोजवुड यानी भोजपुरी, हॉलीवुड यानी उड़िया, ये सभी के सभी नॉर्थ मूवी इंडस्ट्रीज के नाम है। अब हम साउथ इंडस्ट्री की बात करते हैं। साउथ इंडस्ट्री में तेलुगु मूवी यानी टॉलीवुड। दोस्तों टॉलीवुड बंगाली मूवी इंडस्ट्रीज को भी कहा जाता है और तेलुगु मूवी इंडस्ट्री को भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तेलुगु मूवी इंडस्ट्रीज की तो बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जैसे कि RRR, पुष्पा, पुष्पा 2, बाहुबली, अर्जुन रेड्डी और कार्तिकेय, जो बहुत ही बड़ी फिल्में हैं जिन्होंने कमाई के मामले में बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। दूसरा है कॉलीवुड यानी तमिल मूवी इंडस्ट्री। इसमें कुछ बड़ी फिल्मों के नाम है जय भीम और विक्रम वेधा। इसके अलावा है कन्नड़ा मूवी, जो सैंडलवुड इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी मूवी KGF और KGF चैप्टर 2 है। दोस्तों अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, जिसको आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। वो इमेज ये है। दोस्तों अगर आपने इमेज देखी होगी और आपने पढ़ा होगा तो 11 में से 7 मूवीज बॉलीवुड की हैं जो हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज हैं, और बाकी 4 मूवी साउथ मूवी इंडस्ट्रीज की हैं, जिसमें से 3 मूवी सीक्वल है। अब तक दोस्तों आपको मोटा मोटा एग्जाम्पल हो गया होगा कि इंडियन मूवी इंडस्ट्री एक नहीं है, बॉलीवुड नहीं है या सिर्फ साउथ नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मिला करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बनती है। दोस्तों आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें ये डिबेट चलती है कि बॉलीवुड अब खत्म हो चुका है और साउथ मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड से ज्यादा कमा रही है। ये बात सच है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो पहले जो साउथ की मूवीज थी वो हिंदी में नहीं बनती थी, जिससे कि उनका जो मार्केट था वो लोकल था, और बॉलीवुड मूवी जो थी इंडिया में बड़े लेवल पे रिलीज होती थी, क्योंकि हमारे देश में हिंदी भाषित लोग ज्यादा हैं। लेकिन पेंडेमिक के बाद साउथ की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी अपनी मूवीज हिंदी में रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनकी ऑडियंस बढ़ गई। और दूसरी बात यह है कि साउथ की मूवीज की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत दमदार होता है, और बॉलीवुड वही घिसी पिटी स्टोरीज चलाता आ रहा है, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया की ऑडियंस का इंटरेस्ट साउथ की मूवीज की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। और दोस्तों यही दोनों फैक्टर्स हैं जिससे कि बॉलीवुड कम कमा रही है और साउथ इंडस्ट्रीज की मूवी ज्यादा कमा रही है। और आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे बॉलीवुड की मूवीज भी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया उनकी रीच बढ़ सके। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने आपको वो सारी पिक्स क्यों दिखाई थी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बड़े बड़े स्टार्स की पिक देखी, उनके अलावा जिन लोगों की भी आपने तस्वीर देखी है वो सारे वो लोग हैं जो बॉलीवुड में या किसी भी इंडस्ट्री में लाइटिंग का काम करते हैं, स्पॉट बॉय का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं, स्टंटमैन का काम करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनसे कि उनका रोजगार चलता है। एक मूवी बनाने में एक हीरो या एक हीरोइन का काम नहीं होता, बहुत सारे लोग, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं, जिनसे कि उनकी रोजी रोटी चलती है। और ये वो लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि मूवीज तो साल भर बनती नहीं है, कुछ मूवी 3 महीने में खत्म होती है, कुछ मूवी साल भर चलती है। तो ये वो लोग हैं जो अपने काम से इन मूवीज में योगदान देते हैं। दोस्तों हम किसी मूवीज को उसके एक्टर को देख करके या उसमें काम करने वाले लोगों की जात या धर्म को देख करके उसको बॉयकॉट करने लगे तो बड़े बड़े स्टार्स का कुछ नहीं होगा। लेकिन उस मूवी में जो स्पॉट बॉय काम करता है, जो लाइटमैन काम करता है, जो मेकअप आर्टिस्ट काम करता है, जो चाय वाला काम करता है, उन सभी की रोजी रोटी पे लात पड़ती है। और मैं यहाँ साउथ और नॉर्थ दोनों इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक मूवी बनाने में एक आदमी का हाथ नहीं होता, उसमें हजारों लोगों का हाथ होता है। चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की मूवी हो, किसी भी एक्टर की मूवी हो, और वो एक्टर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देख करके आपकी सोच मूवीज को लेकर के थोड़ी जरूर बदली होगी। दोस्तों मूवी देखना या ना देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो लोग बॉयकॉट करते हैं इस तरह से थिएटर्स को आग लगा देना या बॉयकॉट करना, और कुछ लोग तो इतने हद तक गिर जाते हैं कि एक्टर्स का पुतला जलाने लगते हैं। देखिए मैं बॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मूवीज भी एक बिजनेस है और बिजनेस से बनता है पैसा, और ये पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश में ही यूज होता है। मूवी देखना या ना देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मूवी को देखिए, अगर आपको मूवी की कहानी पसंद नहीं आती, उसका कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता, तो आप मूवी को मत देखिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन किसी मूवी को बॉयकॉट करना, वो भी इस हद तक गिर के कि सामने वाले का नुकसान हो,
थिएटर्स का नुकसान हो, ये बहुत गलत बात है। एक मूवी में काम करके बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर मूवी गंदी है या बकवास है, उसकी कहानी अच्छी नहीं, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं या एक्टिंग अच्छी नहीं, तो आप मूवी को मत देखिए। कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, अगर उसकी मूवी की कहानी अच्छी नहीं है या उसका कॉन्सेप्ट बकवास है तो मूवी 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। और अगर किसी मूवी में बहुत ही छोटा स्टार है या कोई नया एक्टर है, अगर उसकी कहानी में दम होगा, उसका कॉन्सेप्ट नया होगा, तो मूवी चलेगी, लोग देखेंगे। लेकिन किसी भी मूवी को देखे बिना उसके एक्टर की जात या धर्म को लेके या किसी भी छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर के उस मूवी को बॉयकॉट करना और दूसरे लोगों को भी डराना धमकाना, ये गलत बात है। आपका अधिकार है, आप मूवीज देखो या ना देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्री की मूवी अगर रिलीज होती है तो वो सेंसर बोर्ड से पास होकर के ही रिलीज होती है। सेंसर बोर्ड एक गवर्नमेंट बॉडी है जो किसी मूवी के रिलीज होने से पहले उसके मेंबर्स उस मूवी को देखते हैं। अगर किसी भी तरह की गलत चीज उस मूवी में पाई जाती है तो सेंसर बोर्ड उसे काट के हटा देता है, उसके बाद ही मूवी रिलीज होती है। तो सेंसर बोर्ड से अगर सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोग गलत तरीके से हेट फैला करके या किसी भी थिएटर मालिक का या किसी भी इंसान का नुकसान करके मूवी को बॉयकॉट करते हैं, तो इससे इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट का और इंडिया के लोगों का ही नुकसान होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने तर्क का इस्तेमाल करें और इस भेड़ चाल में ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।